हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए रघुवीर साहे के द्वारा लिखी गई जो अपनी कविता है, कविता को नाम दिया गया है कैमरे में बंद अपाहिज। तो आज हम वो पढ़ेंगे जिन परिचय आप पहले ही कर चुके हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने दूरदर्शन से जुड़े जो लोग हैं उनके ऊपर कटाक्ष किया गया कि किस तरह से एक अपाहिज की भावना के साथ वो खिलवाड़ करते हैं। उससे अनेक तरह के गलत सलत प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे उसको बड़ा दुख पहुंचता है। और इन सब को जो दूरदर्शन के से जुड़े जो लोग हैं वो कैमरे पर दिखा करके लोगों के भावनाओं को उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, अपाहिज के साथ, ताकि उनका जो कार्यक्रम है वो सफल हो सके। इन सब के ऊपर यहाँ कटाक्ष किया गया है। तो कवि कहता है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो कवि कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, यानी जो प्रोग्राम आते हैं टीवी वगैरह पे तो दूरदर्शन के माध्यम से ही हमारे तक पहुंचते हैं। तो कवि कहता है मीडिया कर्मियों के माध्यम से कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान हैं, कि हम स्वयं में समर्थ हैं और शक्तिवान हैं, यानी बलशाली हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे, दुर्बल कमज़ोर, एक बंद कमरे में, कि हम एक कमज़ोर व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। तो आगे कवि कहता है कि एक बंद कमरे में दूरदर्शन के जो लोग हैं वो एक अपाहिज यानी किसी अंग से जो अछूता है, जिसको किसी अंग में समस्या है, उस एक व्यक्ति को अपाहिज को लेकर के आएंगे और उससे पूछेंगे कि आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। तो उससे अगला सवाल किया जाएगा कि आपका जो अपाहिजपन है, चाहे वो हाथ से हो, पाँव से हो, कि आपको यह दुख देता होगा, देता है, तो आपको कैसा लगता है, यानी आपको कैसा दुख देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाए। और कवि आगे मीडिया कर्मियों की भाषा में कहता है कि कैमरे के सामने वो उस अपाहिज को रखा जाता है और उससे बोला जाता है कि आपका जो अपाहिजपन है, जो आपको दुख देता है, तो कैसे दुख देता है इसे आप बताइए और जल्दी से बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। क्योंकि जो अपाहिज है उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है और उससे अनेक तरह के उल्ट पुल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप अपाहिज हैं, अपाहिज है तो क्यों हैं, आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है तो कैसे देता है, और आप इस दुख को कैमरे के सामने बताइए तो वह बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा लगता है। तो अगला जो प्रश्न है वो पूछा जाता है कि आप अपाहिज हैं तो आपको अपाहिज होकर के कैसा महसूस होता है, कैसा आप महसूस करते हैं, यानी कैसा कि इशारे से बताया जाता है। खुद कैमरा जो मैन है, जो दूरदर्शन से जुड़े जो लोग हैं वो इशारे से उसकी तरफ इशारा करते हैं कि क्या ऐसा, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, करिए, वह अवसर खो देंगे, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते। और आगे कवि कहता है कि अपाहिज से जब ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपका अपाहिज होकर के आपको कैसा लगता है, तो इशारे से उसकी तरफ बताया जाता है कि क्या ऐसा, और फिर उसे बोला जाता है कि सोचिए, इसके बारे में बताइए, और यदि नहीं बता पाता है तो कहते हैं कि और थोड़ी कोशिश कीजिए कि आपको यह जो अवसर मिला है, यह जो मौका मिला है,
अपनी भावना या अपने दुख को प्रकट करने का आप इसे अभी नहीं बताएंगे तो आप ये मौका, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते आगे कवि कहता है कि जो दूरदर्शन के जो लोग हैं वो अपने कार्यक्रम यानी प्रोग्राम को रोचक यानी रुचिकर बनाने के लिए हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो आगे कवि कहता है कि अपाहिज से उल्टे सीधे प्रश्न पूछ करके उसको रुलाने की कोशिश की जाती है, और जो पत्रकार बंधु हैं वो चाहते हैं कि वो रोए, और आप भी यानी दर्शक भी इंतज़ार करते हैं उसके रो पड़ने का। लेकिन यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि यह उनकी कोशिश है दूरदर्शन कर्मियों की। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। तो आगे कवि कहता है कि जो दूरदर्शन के लोग हैं उनकी कोशिश यही रहती है कि वो पर्दे पर दिखलाएं क्या, फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, यानी रोते हुए अपाहिज की को कैमरे के सामने दिखाना चाहते हैं, उसको प्रकट करना चाहते हैं, और उसके होठों की कसमसाहट यानी बेचैनी को भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, और उनकी इच्छा यही रहती है, आशा यानी इच्छा यही रहती है कि वो इन सब को रोते हुए अपाहिज की आंखों को, उसके होठों की जो कसमसाहट यानी जो बेचैनी है उसको उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा यानी दुख मानेंगे। और एक कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। और आगे जो कहते हैं दूरदर्शन कर्मी कि हमारी कोशिश, एक और कोशिश है कि हम दोनों को एक साथ रोते हुए देखना चाहते हैं, किसको, दर्शकों को और अपाहिज को। आप और वह दोनों यानी अपाहिज और दर्शक दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। तो जब दूरदर्शन कर्मियों को उनका जो कार्यक्रम है वो सफल होता दिख पड़ता है, फिर वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि कैमरे पर यानी पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, और यदि कोई सीन अच्छा नहीं होता है उसे काट दिया जाता है, बस रहने दो, नहीं हुआ, और वक्त की कीमत बता करके फिर मुस्कुराते हैं, यानी उन्हें लगता है कि उनका जो कार्यक्रम वो सफल हो गया है। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। यानी इस सब को एक अपाहिज की भावना से खेलते हुए जो उसके दुख से खिलवाड़ किया जाता है, और अंत में उसे कहा जाता है कि दर्शकगण जो एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम यानी प्रोग्राम जो देख रहे थे, तो इसमें थोड़ी कमी रह जाती है, इसको हम आगे करने की कोशिश करेंगे और धन्यवाद किया जाता है। तो ये सब कविता है बच्चों आपकी, जिसमें एक अपाहिज व्यक्ति के दुख से किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है दूरदर्शन कर्मियों के द्वारा, अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए किस तरह से वो उल्टे सीधे सवाल जवाब करके एक अपाहिज को रुला देते हैं, और रोती हुई आंखों की जो तस्वीर और उसके होठों की जो बेचैनी है उन सबको कैमरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, पर्दे पर प्रस्तुत करते हैं, ताकि उनका जो कार्यक्रम है वो रोचक और सफल हो सके। और यही उनकी कोशिश रहती है, और अंत में जब उन्हें लगता है कि उनका जो कार्यक्रम है वो सफल हो गया है, यानी अच्छा शॉट उन्हें मिला है, तो फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यह जो कार्यक्रम था ये सामाजिक उद्देश्य से भरपूर था। लेकिन जो कवि है वो इस पर कटाक्ष करता है कि किस तरह से एक अपाहिज व्यक्ति की भावनाओं से खिलवाड़ करके यह सामाजिक कार्यक्रम नहीं कहला सकता। तो ये है बच्चों आपकी कविता। तो इसके जो प्रश्न उत्तर हैं आप लिखेंगे, 5 प्रश्न है आपके अभ्यास के प्रश्न, जैसे पहले आपने लिखे हैं उसी तरह से। तो इसमें जो आपका काव्य सौंदर्य या विशेष बनेगा वो, एक तो इसमें नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है, मोक्षण का सफल प्रयोग है,
उसके अलावा सहज सरल तथा सामान्य भाषा और का इसमें प्रयोग किया गया है। तो यही जो आप इसमें 4-5 लाइनें ऐड करेंगे विशेष में, तो ये आपकी कविता कंप्लीट है। आप इसको अच्छे से पढ़ें और आपके क्वेश्चन वगैरह वो लिखें, ताकि आप दोबारा से इस पर टाइम आपको नया लगाना पड़े।